अनुरागी मन उड़ता जाए, अनुरागी मन उड़ता जाए, अपने वतन की ओर। अनुरागी मन उड़ता जाए, अनुरागी मन उड़ता जाए, अपने वतन की ओर। शिव बाबा संग मिलकर देखी, शिव बाबा संग मिलकर देखी, हमने सुहानी भोर। अनुरागी मन उड़ता जाए, अनुरागी मन उड़ता जाए। अंबर में उषा उजियाली, सुख सौभाग्य जगाने वाली, बीती रात गमों की काली, अनुपम दुनिया आने वाली, मन आनंद से भर गया है, हो गया भाव विभोर। शिव साजन से बांध के देखी, शिव साजन से बांध के देखी, अपनी लगन की डोर। अनुरागी मन उड़ता जाए, अनुरागी मन उड़ता जाए। शीतल शीतल दृष्टि रूहानी, उजला उजला रूप नूरानी, किसने कितना मिलन मनाया, ये तो बस अनुभव की कहानी। अमृत वर्षा की रिमझिम में नाचे मन का मोर, प्रेम सुधा में डूब गया मन, प्रेम सुधा में डूब गया मन, कर रहा खुद पे गौर। अनुरागी मन उड़ता जाए, अपने वतन की ओर। अनुरागी मन उड़ता जाए, ओम शांति। आज तीसरा दिन है
भट्टी की, है ना। आप सबको अच्छे से अनुभव हो रहा है, क्योंकि हमारी भट्टी का लक्ष्य ही है अनुभव कराना, ज्यादा ज्ञान नहीं सुनाना, अनुभव कराना, है ना। तो अनुभव हो रहा है सभी को थोड़ा बहुत, मेरे ख्याल से जरूर हो रहा होगा। अच्छा, आवाज स्लो है मेरा, सही आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है सही से? आज का जो टॉपिक है वो है बाप दादा की अनुभूति, है ना। पहला दिन था आत्मा की अनुभूति, फिर हुआ परमात्मा अनुभूति, अब है बाप दादा की अनुभूति, है ना। बिल्कुल सभी अपनी वीडियो को ऑन रखें ताकि पता चल सके आप कितनी, हाँ, बॉडी लैंग्वेज से हमको पता चलता है कि आपने सही से समझे, कनेक्ट हो पा रहे हैं या नहीं। आज हम बाप दादा की अनुभूति, पहले हम समझेंगे कि बाप दादा कौन है ना। बाप दादा कौन, हमको पता है बाप दादा माना ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों की जो कंबाइंड स्वरूप है वो है बाप दादा, है ना। सिंधी भाषा में दादा माना बड़े भाई को कहते हैं दादा। तो शिव बाबा का सबसे पहला एडप्टेड संतान है ब्रह्मा बाबा, है ना। पहले उनको एडप्ट किया ना, पहले उनमें प्रवेश किया, तो वो हो गए उनका सबसे मुर्बी बच्चा, और हम उनसे फिर पीछे पीछे आए बाकी सारी ब्राह्मण, तो इसलिए वो हो गए एक तरह से दादा। फिर दूसरी तरफ से बाबा कभी कभी कहते हैं कि ये तो मेरी बन्नी है, मेरी बीवी है, ऐसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक बच्चे को जन्म देने के लिए माँ की जरूरत होती है ना। बाप की भी माँ की भी, और हम आत्माओं का पिता तो हमको पता है परमात्मा, लेकिन माता कहाँ से आएंगे? क्या आप सभी को आवाज सही आ रहा है या थोड़ा सा कम लग रहा है किसी को? नहीं, ठीक है ना। ठीक है। तो फिर थोड़ा सा नेट का अगर प्रॉब्लम होगा तो आवाज, हाँ, थोड़ा वॉल्यूम अगर थोड़ा बढ़ा दे तो ठीक होगा। ठीक है, आवाज पूरा भी ठीक है। तो जैसे अगर कोई संतान को जन्म करेंगे तो माँ की जरूरत होती है, इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ब्रह्मा बाबा क्या हो, हाँ, आज भी मुरली में आया था, गर्भ से नहीं, मुख वंशावली नहीं, हम उनकी मुख वंशावली संतान है ना। तो इस तरह से वो क्या हो गई, माँ भी हो गई, और पुरुष का चोला है इसलिए बाबा भी हो गया, है ना। अलौकिक बाप ये है, शिव बाबा है पारलौकिक बाप, और ब्रह्मा बाबा है अलौकिक बाप। उसके साथ साथ माँ भी, क्योंकि उनके मुख से हम जन्म लेते, तो अलग प्रकार की, जिस प्रकार की हम चाहे उनके साथ उसी प्रकार का हम क्या करें, अपनी संबंध जोड़ सकते हैं। और दूसरी बात है, बाबा हमेशा कहता है कि मुझे याद करो, मुझे याद करो, ब्रह्मा को याद नहीं करो, है ना। ब्रह्मा को याद नहीं करो, मुझे याद करो। सही बात है, जैसे कल हमने अनुभूति किया था, क्यों याद करने के लिए बोल रहे हैं? जिसको याद करेंगे उन्हीं का गुण हमारे अंदर अपने आप ही क्या होगा, अपने आप ही ट्रांसफर होता जाएगा, अपने आप ही आता जाएगा। तो इसलिए उनको याद करना है। ब्रह्मा बाबा को बाबा कहता है कि याद नहीं करो, लेकिन उनको रिगार्ड जरूर दो, है ना। क्योंकि बिना ब्रह्मा बाबा के शिव बाबा भी कुछ नहीं कर सकता। उनका शरीर का, तन का आधार लिया, तभी जाकर तो हमको अडॉप्ट किया, तभी जाकर वो हमको क्या किया, ज्ञान सुनाया, है ना। तो उनके शरीर का आधार उनको लेना पड़ता है, और इसीलिए बाबा कहता है कि उनको रिगार्ड जरूर। बहुत पहले पहले जब बाबा थे तो बहुत जन ऐसे कहते थे, हम तो शिव बाबा को मानते हैं, ब्रह्मा बाबा को क्यों माने, वो भी तो हमारे जैसे पुरुषार्थी है वो हमारे जैसे पुरुषार्थी। लेकिन क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं,
जो क्लास में सबसे अच्छा मार्क रखता है, 100 से 100 रखता है, और जो बाकी सारे बच्चे, उनमें तो अंतर है ना, है कि नहीं? अंतर है ना? तो उनको टीचर क्या करता है? ज्यादा प्यार करता है ना? और घर में जिसके 5-6 बच्चे होते हैं, उनमें से एक बहुत होशियार है, बहुत आज्ञाकारी है, हाँ, जो माँ बाप की जो आज्ञा के हिसाब से चलता है, बहुत ही अच्छा है। तो माँ बाप की उनकी तरफ किस तरह की आता है? तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा भी उस तरह के स्टूडेंट है, ये भी, वो भी ब्राह्मण है, उन्होंने भी पुरुषार्थ किया, लेकिन उनकी पुरुषार्थ और हमारे पुरुषार्थ में अभी हम सोचे तो कितना अंतर है। जिन्होंने संपूर्णता को पा लिया सिर्फ 33 साल के अंदर, अभी तो 85 ईयर्स हो गया, हम तो अभी तक भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना? तो ये चीजें, इसीलिए जो ब्रह्मा बाबा का भी बहुत महत्व है, पहली बात। तो इसीलिए हम पहले ये तो बात समझ गए। दूसरी बात ये है कि अ, ब्रह्मा बाबा को अभी सूक्ष्म बतन में, सूक्ष्म शरीर में दिखाया जाता है। पहले इस बात को भी क्लियर कर लेंगे कि सूक्ष्म शरीर क्या है ना? सूक्ष्म शरीर हमारा क्या है? हमारा ये जो आंखों से दिखाई देता है, ये है स्थूल शरीर। ये हमारी हाड़ मांस की जो पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है। फिर उसके बाद हमारे अंदर और एक सूक्ष्म शरीर है, जिसको हम ऑरा कहते हैं। आप देखिएगा, किसी ने शरीर छोड़ा होगा तो कहते हैं ना कि जिसको हम भूत कहते हैं, प्रेत कहते हैं, भूत प्रेत कहते हैं ना उसको, जो एक छाया की जैसा दिखाई देता है, वो कौन सी चीज है? ये कौन सी चीज है जो छाया की जैसा हमको दिखाई देता है? वो है हमारी सूक्ष्म शरीर। आत्मा हमेशा शरीर में रहता है, हमेशा आत्मा शरीर में रहता है, लेकिन ये स्थूल शरीर में हमेशा नहीं रहता है क्या? जब कोई शरीर छोड़ता है और फिर नया शरीर मिलने तक, तो वो कौन से शरीर में रहता है? कौन से शरीर में रहता है? ऊपर से आत्मा आया और एंड में, जब कल्प के एंड में फिर घर जाएगा, तो उसके बीच में वो हमेशा शरीर में रहता है। वो कौन सा शरीर है? वो ही सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर को बीच बीच में छोड़ देता है ना? क्योंकि जब कोई शरीर छोड़ता है तो स्थूल शरीर छोड़ देता है, सूक्ष्म शरीर के द्वारा थोड़ा समय, थोड़ा दिन वो रहता है, फिर उसके बाद नया शरीर उसको मिल लेता है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? ऑरा भी कहते हैं, है ना? तो ब्रह्मा बाबा अभी उसी सूक्ष्म शरीर में, क्योंकि अभी तो घर गए नहीं, जब घर जाएंगे तब वो सूक्ष्म शरीर को भी छोड़कर जाएंगे। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर, वो किस तरह का होता है? सूक्ष्म शरीर जो होता है, किस तरह का होता है? वो जैसे हम देखते हैं कि कोई काला छाया और कोई कोई होता है सफेद छाया, जिसकी ऑरा नेगेटिविटी में भरा होगा, जिसके संकल्प, जिसके कर्म नेगेटिविटी में बिल्कुल लाइट का है ना? लेकिन जिसका नेगेटिविटी में भरा होगा, उसका एक काला छाया दिखाई देगा, और जिसकी पॉजिटिविटी में भरा होगा, उसका सफेद छाया दिखाई देगा, जिसको कहते हैं लाइट का शरीर। जैसे दिखाते हैं ना एंजल्स, है ना? तो उन लोगों का कैसा रहता है? लाइट का शरीर रहता है। तो हम भी ब्राह्मण बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं। किस तरह के काम करते हैं? अपने अंदर पॉजिटिविटी लाने के लिए। तो हमारा ऑरा धीरे धीरे क्लीन होते होते वो ब्लैक से व्हाइट हो जाता है। तो जब भी हम एंजल्स को देखें, अपने सूक्ष्म शरीर को देखें, एक प्रकाशमय शरीर से देखें, इस तरह की देखें, एक लाइट का शरीर है। ये हार्ड मांस का शरीर नहीं, एक लाइट का शरीर, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। बाबा इस सूक्ष्म शरीर के बारे में बहुत कुछ बोले हैं। ये सूक्ष्म शरीर, हम यहाँ पर बैठेंगे, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर घूमकर क्या क्या करके आ जाए, है ना? बाबा कहते अंत समय में यही बहुत काम में आएगा, ये सूक्ष्म शरीर, जहाँ जब हम बाहर, घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अभी तो बस छोटा सा डेमो देखा हमने, आगे और भी ऐसा होगा जो हम बिल्कुल भी अपने घर से निकल नहीं पाएंगे। परमात्मा की महावाक्य, घर की खिड़की दरवाजा भी आप खोल नहीं सकोगे। होगा शायद इस प्रकार का कुछ समय होगा,
हमको तो पता नहीं कि क्या ऐसा होगा कि खिड़की भी नहीं खोल सकेंगे। तो भगवान कहता है तो होगा जरूर। तो उस समय किस तरह की सेवा हो, अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम सेवा कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे सेवा सूक्ष्म शरीर में? जब हम उसको जानेंगे, अनुभव करेंगे, तभी तो जाकर कर सकते हैं ना सूक्ष्म शरीर से सेवा। तो आज हम देखेंगे कि सूक्ष्म सॉरी, एक्चुअली थोड़ा सा शायद नेट का प्रॉब्लम हुआ तो इसलिए कट गया। तो आगे हम जानेंगे कि हम सूक्ष्म शरीर क्या है और इस सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम कैसे सेवा कर सकते हैं, और ब्रह्मा बाबा भी सूक्ष्म शरीर में रहकर क्या करता है, कहाँ रहता है ना। तो उनको कैसे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा भी कंबाइंड स्वरूप में है, और उनको किस तरह से हम याद कर सकते हैं, ये सारी बातें हम जानेंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन के द्वारा अनुभव करेंगे। तो अभी हम अनुभव करेंगे अपने सूक्ष्म शरीर, थोड़े समय 2-3 मिनट के लिए हम जाने तो सही कि हमारे सूक्ष्म शरीर क्या है, किस तरह से अपने सूक्ष्म शरीर को हम फील कर सकते हैं। ठीक है, अभी चलिए आराम से एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाए। चारों तरफ से अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे। पूरी ध्यान अपने शरीर के अंदर धीरे धीरे ऐसे महसूस करें कि मैं चमकता हुआ सितारा मस्तक के बीच में, और मेरा ये हाड़ मांस का शरीर, बड़े गौर से उसके ऊपर ध्यान दें। देखें अपने हाड़ मांस के शरीर को, और अनुभव करें कि ये हाड़ मांस का शरीर पंच तत्वों से बना शरीर पंच तत्वों में लीन हो रहा है। धीरे धीरे मेरा ये शरीर गायब हो रहा है, जिससे कोई मिट्टी का कवर अपने ऊपर चढ़ा हुआ था, और वो कवर धीरे धीरे निकलता जा रहा। और अनुभव करें कि मेरा एक प्रकाशमय शरीर है, सफेद चमकीला लाइट का शरीर। जैसे ही ये मिट्टी का शरीर, हाड़ मांस का शरीर उतर जाता है, मैं आत्मा एकदम हल्का अनुभव करती हूँ, एकदम हल्का। मेरा ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये प्रकाशमय है, लाइट का है, सफेद लाइट।
और उस लाइट के शरीर में मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, मेरे हाथ पैर पूरा शरीर मस्त एक लाइट प्रकाश में ओम शांति। अब हमें पता चला कि हमारी लाइट का शरीर किस प्रकार है। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया हुआ आप सभी को कि लाइट का शरीर किस प्रकार का है। आइडिया हुआ थोड़ा बहुत। सब चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत है ना, थोड़ा बहुत हुआ ना। अच्छा है, लाइट का शरीर का अनुभव थोड़ा बहुत हुआ, एक आइडिया हो गया कि लाइट का शरीर क्या है। थोड़ा थोड़ा बहुत, बहुत अच्छा। बहुत, तो एक आइडिया मिल गया हमको कि प्रकाश का शरीर किस प्रकार का है ना। तो अभी हम जानेंगे कि ब्रह्मा बाबा जब संपूर्ण बन गए, ये बाबा ने महावाक्य में बोला है, अपनी मुरली में कहा है कि जब हम संपूर्णता के स्टेज को प्राप्त कर लेंगे तो ये शरीर, इस पतित शरीर में हम रह नहीं सकते। अभी कुछ दिन पहले भी मुरली में आया था, हमको ये शरीर छोड़ना है, तो फिर क्या करेंगे। अभी तो वो घर का रास्ता खुला नहीं, परम धाम जाने का नहीं, एक साथ बाबा लेकर जाएगा। तो ब्रह्मा बाबा अकेला तैयार हो गया, बाकी तो कोई तैयार हुआ नहीं। और बाकी जो भी हमारी दादी दीदियां तैयार हो भी गए, तो उनका क्या है, उनका यहाँ पर कुछ अलग सा पार्ट है ना, तो एडवांस पार्टी सोल का पार्ट है, तो इसलिए वो वतन में नहीं जा सकते। तो इस तरह से ब्रह्मा बाबा अकेला, जो कि सूक्ष्म शरीर से अभी सूक्ष्म वतन में है, जैसे हमको पता है ना, अभी ये नीचे है स्थूल वतन, बीच में ही सूक्ष्म वतन, ऊपर है मूल वतन। तो ब्रह्मा बाबा अभी उस सूक्ष्म वतन में अभी है, अपनी प्रकाशमय शरीर के साथ, उस सूक्ष्म शरीर के साथ, क्योंकि जब घर जाएंगे तो इस शरीर को भी छोड़कर जाएंगे। जब तक घर नहीं जाते तो हमको शरीर तो चाहिए, हाड़ मांस के शरीर में रह नहीं सकते, लेकिन उस सूक्ष्म शरीर में अभी ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में बैठा है। पहला बात। दूसरी बात, अभी ब्रह्मा बाबा जो है, उन्होंने शिव बाबा के समान बन गए हैं, बाप समान बन गए हैं, जो टारगेट सभी बच्चों का है, बाप समान बनना। तो ब्रह्मा बाबा ने वो टारगेट को अचीव कर लिया है, वो बाप समान बन गए। कोई बाप नहीं बन सकता, कोई बच्चा बाप बन सकता है क्या? बाप समान बन सकता है, जो ब्रह्मा बाबा बन गए हैं। तो अभी क्या हुआ, पहले क्या था, शिव बाबा अकेला था, है ना, हाँ, शिव बाबा अकेला था। अभी बाप समान और एक और कोई बन गया, माना ब्रह्मा बाबा बाप समान बन गया। तो अभी कैसे कौन हो गए, दो हो गए हमारे साथ, दो दो इंजन है। पहले एक शिव बाबा इंजन था, हम उनके पीछे, हमको वो लेकर जा रहा था। अभी हमारे साथ दो दो इंजन है। कौन, एक है ब्रह्मा बाबा, दूसरा है शिव बाबा। अगर डबल इंजन रहता है तो कैसे चलता है गाड़ी, जिसका डबल इंजन रहता है वो गाड़ी कैसे चलता है, कैसे चलता है, बोलिए सभी। जिसका डबल इंजन रहता है वो गाड़ी कैसे चलता है, कैसे चलता है, सुपर फास्ट चलता है ना, डबल इंजन है ना, तो इसीलिए एकदम फास्ट चलता है। बहुत अच्छा। तो ऐसे ही बाबा बाप दादा जब हो गए, जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हो गए, वेरी, हाँ बिल्कुल स्पीड से चलता है ना, वेरी स्पीड, फास्ट चलता है, बहुत आगे, बहुत
स्पीड से चलता है, क्योंकि डबल इंजन हो गया ना एक्सप्रेस। तो बाबा जब दोनों जब हो गए, बिल्कुल बहुत अच्छा, सुपर फास्ट चलता है ना, बहुत सुंदर। चलिए, तो जब दोनों हो गए तो क्या हुआ कि जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, उसके बाद बहुत ज्यादा हमारी सेवाएं बढ़ी। कैसे सेवाएं बढ़ी? जब शरीर में थे ब्रह्मा बाबा, शरीर का भी बंधन ना, देखो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए समय लगता था, लेकिन सूक्ष्म शरीर में एक ही सेकेंड में कहाँ कहाँ घूम कर आ जाएंगे। तो शरीर का बंधन नहीं रहा, है ना, बिल्कुल। तो इसीलिए क्या हुआ कि हमारी सेवा बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। और एक बात है, जब तक डिब्बा, ट्रेन का डिब्बा इंजन के साथ कनेक्ट नहीं होगा, तब तक कैसे आगे जाएगा? चाहे 2, चाहे 3, चाहे 5 इंजन लगे, लेकिन उसकी इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिब्बा माना हम बच्चे, उनके साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। कनेक्ट रहेंगे तो ये गाड़ी जो सुपर फास्ट गाड़ी है ना, उसके साथ एकदम सुपर फास्ट गति से हम जाएं। अगर जो डिब्बा, जो ट्रेन की डिब्बा, उससे क्या हो जाता है, बिछड़ जाता है, वो वही का वही रुक जाता है। गाड़ी निकल जाएगा, लेकिन वो वही का वही रुक जाता है। रुकता है कि नहीं रुकता? रुकता है ना। तो ऐसे ही ये बात अच्छी तरह से समझे, उनके साथ हमें वो डबल इंजन के साथ हमको कनेक्ट होकर रहना पड़ेगा, तो ही जाकर हम क्या करेंगे, फर्स्ट गति से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी सूक्ष्म वतन में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों बाप दादा बैठे हुए हैं। कैसे? ना प्रकाशमय शरीर में। और एक बात राज की बात है, राज की बात क्या बाबा हमेशा बोलता है, बाबा कहता है मैं एक ही शरीर का आधार लेता हूँ, दूसरा कोई शरीर कल्प कल्प एक ही शरीर का आधार लेता है। जब ब्रह्मा बाबा स्थूल शरीर में था, तो शिव बाबा स्थूल शरीर का आधार लेता था, है ना, इस शरीर में प्रवेश करके कर्मेंद्रियों द्वारा काम कराता था। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त तो हो गया, बाबा उनकी वही सूक्ष्म शरीर में बाबा प्रवेश करता है। भले ही दादी के शरीर में आते थे, लेकिन शिव बाबा कभी भी अकेला दादी के शरीर में नहीं आता, है ना, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो एक ही शरीर का आधार लेता है। दादी के शरीर का आधार बाबा लेता है, लेकिन इनडायरेक्टली लेता है। कैसे? शिव बाबा प्रवेश करता है ब्रह्मा बाबा की सूक्ष्म शरीर, फिर दोनों दोनों सो, है ना, ब्रह्मा बाबा की सूक्ष्म शरीर और उनकी आत्मा, और शिव बाबा की आत्मा, है? तो दोनों आकर प्रवेश करते हैं दादी की शरीर, फिर जाकर अव्यक्त मुरलियां चली। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा को धारण करने का शक्ति सिर्फ ब्रह्मा बाबा में है, और किसी में नहीं है। भले ही दादी के शरीर में आते थे, लेकिन धारण तो करता था ब्रह्मा बाबा, फिर दोनों आकर दादी के शरीर का आधार लेते थे। तो ये सारी बातें बहुत ही क्या सूक्ष्म लेवल की बातें ही, गुह्य बातें हैं, और हमको ये सारी बातें जानना जरूरी है ना। जैसे बाबा ने आज का समझना है, औरों को समझाना है। जब तक अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो कैसे समझाएंगे औरों को, है ना। ये जो गुह्य बातें, कोई प्रश्न पूछ लेगा और हमारे पास उसके उत्तर नहीं होगा, तो कैसे समझाएंगे? तो इसलिए अच्छी तरह से ये गुप्त गुह्य बातों को हमको भी समझना है। तो अभी ब्रह्मा बाबा शिव बाबा कहाँ पर है? सूक्ष्म वतन में है। सूक्ष्म वतन में क्या चलता है? कौन सी कारोबार वहां पर चलता है सूक्ष्म वतन में? सूक्ष्म वतन में कहा जाए तो वो हमारी ऑफिशियल ऑफिशियल कारोबार वहीं पर चलता है। अभी भी संदेशी, हमारी संदेशी दीदियां हैं जो संदेशी है, हाँ, भोग लेकर संदेश जाते हैं, संदेश लेकर जाते हैं कहाँ पर? सूक्ष्म वतन जाते हैं, जहाँ बाप दादा दोनों कंबाइंड होते हैं, दोनों हमेशा कंबाइंड। ब्रह्मा बाबा की सूक्ष्म शरीर में शिव बाबा, तो उनको भोग स्वीकार करते हैं। कुछ भी कारोबार की बात है, कुछ भी मैसेज है, उनके साथ लेन देन करके आते हैं। तो एक तरह से वो हमारी क्या हो गया, हाँ क्या हो गया, वो हमारी ऑफिशियल हेडक्वार्टर हो गया, है ना। वहां पर अभी बाप दादा बैठकर सारे कारोबार वहीं से संभालते हैं, एक तरह से ऐसे हम कह सकते हैं। तो हम भी जब मिलन मनाने जाएं, तो सूक्ष्म वतन में भी जरूर जाएं।
और एक बात है, हाँ, ऑफिशियल हेडक्वार्टर है, बिल्कुल। तो इस और एक बात है, सूक्ष्म शरीर के द्वारा एक सबसे बड़ी जो क्या कहेंगे, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, जो सूक्ष्म शरीर के द्वारा होता है, वो है प्रकाश देना, है ना। क्योंकि कहते हैं ना, फरिश्ते जो हैं सबको क्या करते हैं, सबके दुख हर लेते हैं, सुख देते हैं, वो फरिश्तों का काम है। जब हम सूक्ष्म शरीर में रहते हैं तो इसलिए बाबा कहते हैं कि फरिश्ता स्वरूप है। फरिश्ता माना जिसको कहते हैं हम देवदूत कहते हैं, एंजल कहते हैं, है? तो एंजल का काम क्या होता है, सबको सुख देना, है ना, सबको दुआएं देना। तो इस तरह से ये जो शरीर में, सूक्ष्म शरीर में सबसे अच्छा पार्ट जो बजाते हैं, जो चीज है, मुख्य चीज है, वो है प्रकाश देना व सबको दुआएं देना व सुख देना, है ना। तो ये पार्ट भी इस सूक्ष्म शरीर से ही चलता है, ठीक है, पॉजिटिव वाइब्रेशन देना। चलिए, अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको अनुभव करेंगे, एकदम आराम से 15 मिनट के लिए। अब हम समझ गए, क्लियर हो गया सूक्ष्म शरीर क्या है और किस तरह से हम बाबा के पास जाएंगे। आपको स्क्रीन पर विजुअलाइजेशन दिया जाएगा, आप उसको देखें, है ना। जब हम बैठते हैं योग में, जब हम नहीं जानेंगे कि हमको क्या विजुअलाइज करना है, क्या सोचना है, किस तरह से करना है, तो करेंगे कैसे। तो इसीलिए इस चीज की अनुभूति करना बहुत जरूरी है। जैसे ही हम देखेंगे सूक्ष्म वतन कैसा है, कैसे वहां ब्रह्मा बाबा रहता है, किस तरह से हम अपने जब योग में बैठेंगे विजुअलाइज करें। अभी हम 15 मिनट के लिए आराम से बैठकर अच्छे से बाबा के बाप दादा से वो अनुभूति लेंगे, ठीक है। चलिए एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाए। बिल्कुल मन बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे। एकदम रिलैक्स। धीरे धीरे अपनी भ्रुकुटी के बीच में आ जाए। मैं ज्योतिर्बिंदु सितारा मस्तक में चमकती हुई मैं एक प्रकाश पुंज हूँ। और मेरे से सफेद रंग का बहुत ही सुंदर किरणें निकल निकल कर पूरी शरीर में फैल रहा है। देखिए, पहले अपनी मस्तक के अंदर पूरी ब्रेन में वो सफेद किरण भर गया है। फिर धीरे धीरे गले से उतरता हुआ कंधा, अपने दोनों हाथ, अपने पूरे शरीर में कमर तक, फिर और नीचे थाई, घुटना, पूरी टांग और पूरे पैर। मैं संपूर्ण रूप से प्रकाशमय शरीर का अनुभव कर रही हूँ। एकदम लाइट, हल्का भी और प्रकाशमय भी। पूरी तरह से अपने को उस लाइट के शरीर में अनुभव करें।
अभी मैं संपूर्ण रूप से अपनी सूक्ष्म शरीर में हूँ और इस सूक्ष्म शरीर के द्वारा मैं आत्मा उड़ चली सूक्ष्म वतन की ओर। सफेद प्रकाशमय दुनिया, जैसे हजारों चांदनी से रोशन उस प्रकाशमय दुनिया में मैं इस प्रकाशमय शरीर में जा पहुंची और सामने मेरी ही तरह प्रकाशमय शरीर में ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा उनके साथ कंबाइंड रूप में दोनों बाप दादा दोनों ही मुझे बहुत प्यार करने वाले एक ही मेरी पारलौकिक पिता और दूसरे ही मेरे अलौकिक पिता, दोनों कंबाइंड स्वरूप में। जैसे ही मैं सूक्ष्म वतन में पहुंची, बाप दादा को सामने देखा। बाबा ने मुझे बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे हैं। बाप दादा की वो पावरफुल दृष्टि मुझ फरिश्ते के ऊपर, और मैं फरिश्ता और भी चमकीला और भी शक्तिशाली और भी ज्यादा पवित्र अब बाप दादा के पास चले जाएं। देखें बाप दादा किस तरह से सूक्ष्म वतन में दोनों बाहें फैलाते हुए मेरी स्वागत कर रही हैं। एक नन्ही सी परी बनकर, छोटी सी परी बनकर, फरिश्ता बनकर बाप दादा के गले लग जाएंगे। मेरे मीठे बाबा, मेरे हजार भुजाओं वाले बाप दादा, मुझ नन्ही फरिश्ते को बहुत प्यार कर रहे हैं। मुझे गले लगा रहे हैं। उनकी उस प्रकाशमय हस्त, वरदानी हस्त मुझ फरिश्ते के सिर पर रख रहे हैं। और उन हस्तों से शक्तिशाली किरणें मुझ फरिश्ता के अंदर समा रहा है
और मैं बिल्कुल अपने बाप दादा की जैसा संपूर्ण फरिश्ता बन गई हूँ। मुझ फरिश्ते का कर्तव्य है ही सबको सुख देना। अब चलिए बाप दादा और हम सभी फरिश्ते पूरी विश्व को अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे, प्रकाश देंगे, सबको दुआएं देंगे। सामने विजुअलाइज करें ग्लोब को, पूरी विश्व के ग्लोब को। और हम फरिश्ते पूरी विश्व के ऊपर चारों तरफ घेरा डाल देते हैं और अपनी प्रकाशमय शरीर से सुख, शांति, प्रेम, आनंद का, पवित्रता की किरणें पूरे विश्व के ऊपर फैला रहे हैं। देखें किस तरह से मुझ फरिश्ता से लाइट के शरीर से किरणें चारों तरफ निकलता हुआ पूरी विश्व में फैल रहा है। और इस वाइब्रेशन से सारी आत्माएं, सारी प्रकृति, सब सतो प्रधान हो रहे हैं। फिर चले आए बाप दादा के पास सूक्ष्म वतन में। सामने देखे बाप दादा को जो खूब प्यार मेरे ऊपर लुटा रहे हैं। मुझे उनके समान शक्तिशाली बना रहे हैं। फिर से उस प्रकाशमय शरीर के साथ धीरे धीरे सूक्ष्म वतन से नीचे उतर कर अपनी इस स्थूल शरीर में धीरे धीरे प्रवेश करें। मेरा ये प्रकाश का शरीर स्थूल शरीर में मर्ज हो गया है, लेकिन मैं एकदम हल्का अनुभव कर रही हूँ, एकदम लाइट। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। चलिए सूक्ष्म वतन की सैर करके सारी फरिश्ते आकर पहुंच गए, है ना। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी हम बताएंगे थोड़ा सा कि किस किस को थोड़ा बहुत अनुभूति हुई, अनुभव हुआ अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा जो सैर करके आए, सूक्ष्म वतन का, बाप दादा का और पूरी विश्व को जो सकाश दिए, अनुभव हुआ थोड़ा बहुत। अनु बहन ने कहा हुआ, और आनंदी बहन ने कहा हुआ, और अच्छा आधा तक जा पाए, बहुत अच्छा लगा। पद्मा बहन ने कहा आधा तक जा पाए। संगीता बहन ने कहा जी हुआ, और तो सभी बोलेंगे तो पता चलेगा ना कि किस तरह से हुआ या फिर और कुछ करे। देवचंदी बहन ने भी कहा, और अच्छा बहुत अच्छा, और सरिता बहन ने कहा, और बाकी सभी बोलेंगे। नहीं तो हैंड रेस जिनको थोड़ा बहुत अनुभूति हुई वो हैंड रेस कर सकते हैं, है ना। अगर चार्ट में लिखे तो बहुत अच्छा, अच्छा अच्छे से हुआ। सुजाता बहन ने कहा नहीं तो हैंड रेस भी कर सकते हैं। इसको हम जैसे ये सारी चीजों के हमें अभ्यास नहीं है जी, थोड़ा हुआ पर अच्छा लगा। रघुना बहन का थोड़ा हुआ लेकिन अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा लगे, क्योंकि ये जो 5 तत्वों के बना शरीर के बंधन में है, जब उससे हम निकल जाते हैं तो क्या हो जाता है, एक हल्कापन आ जाता है। अच्छा तो जरूर लगेगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस हमें चाहिए, इसकी रोज प्रैक्टिस। जो भी हम कराते हैं आत्मा की अनुभूति, किस किस ने होमवर्क किया था आत्मा अनुभूति करने की, 10 बार हमने दिया था, किन्होंने किन्होंने किया था। हैंड रेस करेंगे जिन जिन्होंने किया था, कम से 10 बार किए थे, कम से कम 7-8 बार भी जो करे करे किए होंगे वो भी हैंड रेस कर सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं किए थे, किए थे, कोई नहीं किया या किए थे, सभी बोलेंगे। अच्छा, होमवर्क नहीं किया, अच्छा किया था, हमने मुझे लिखा किया था, करते हैं। अच्छा हाँ, संगीता बहन ने कहा, अनुष्का ने कहा कि करते हैं। अच्छा पुष्पा बहन ने कहा 4 बार, सागरिका बहन ने कहा 6-7 बार। चलो ठीक है ना। तो उसको बार बार प्रैक्टिस करें, नहीं करेंगे तो कैसे अनुभूति होगी। हर चीज ना प्रैक्टिस करेंगे तो ही तो अनुभूति होगी ना। अच्छा आनंद बहन ने 8 बार किया था, बहुत अच्छा। तो जैसे आत्मा की हमने कहा था 10 बार करो, उसके साथ एक चीज ऐड कर लीजिए, अपने को आत्मा समझे, फिर उसके बाद परमात्मा से कनेक्ट हो जाए। हो गया ना, आत्मा अनुभूति भी हो जाएगी, परमात्मा अनुभूति भी हो जाएगी, दोनों हो गया। तो उसको कम से कम चलो 10 बार नहीं तो 5-6 बार तो जरूर करें। और ये जो लाइट का प्रकाश वाली जो ये भी जो हमने किया, बाप दादा से मिलने का, अपनी सूक्ष्म शरीर का अनुभूति किया, बाप दादा से कैसे मिलेंगे, कैसे उनसे लेंगे, है ना, उनसे दृष्टि लेंगे, कैसे उनकी वरदान हस्त अपने मस्तक के ऊपर रखेंगे, किस तरह से उनसे शक्तियां भरेंगे। इसका प्रैक्टिस भी जरूर करना है, क्योंकि डबल इंजन सिर्फ हमारे लिए ऊपर बैठा हुआ है, हमको भर रहा है। तो जब अमृत वेले में बैठते हैं ना तो बाप दादा दोनों भरते हैं हमारे अंदर, है ना, हमारे अंदर दोनों भरते हैं, बल भरते हैं, गुण भरते हैं, है ना, तो शक्तियां भरते हैं, हर चीज हमारे अंदर भरते हैं। तो जब वो देने को राजी तो फिर क्यों ना हम ले। ठीक है, तो उसको बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे, बाबा के पास जाएंगे, कभी सूक्ष्म वतन जाएंगे बाप दादा से लेंगे, तो कभी चले जाएंगे परम धाम शिव बाबा से लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर, है ना। ये जो आने जाने की जो ड्रिल है उसको जरूर करते रहेंगे, तो बीजी की जो बुद्धि क्या है कि इसमें बिजी रहेगा, है ना, इसके अंदर ही बुद्धि बिजी रहेगा। दिन भर अगर
ये करते रहे तो बाहरी चीजों में मन जाएगा ही नहीं, बाहरी चीजें आलतू फालतू चीजों में मन जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। 5 बार हम ऐसे करेंगे, होमवर्क रहा, जब तक भट्टी खत्म होता है तो रोज उसको करना है। आत्मा अनुभूति करके बाबा के पास जाना है, शिव बाबा के पास, परम धाम, है ना। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, फिर 5 बार ऐसे करना है कि सूक्ष्म शरीर फील करें, मेरा ये जो शरीर है ये चला जा रहा है, एक लाइट का प्रकाशमय शरीर, और उस प्रकाशमय शरीर के द्वारा मैं सूक्ष्म वतन का शेयर करता हूँ, बाप दादा से मिलन मनाकर आता हूँ। इस तरह के 5 बार करेंगे, ठीक है। ड्रिल क्या है पता चल गया है ना। ड्रिल में क्या करते हैं, शरीर के लिए करते हैं ना, ऐसे ऐसे हाथ ऊपर नीचे करते हैं, है? तो ये है आत्मा की ड्रिल। जाएगा आएगा, बुद्धि चलेगा ना, जाएगा आएगा, तो ये आत्मा का ड्रिल हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, आज का सेशन यहीं पर एंड करेंगे, फिर कल समय पर जरूर ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, कल कुछ अलग बात है, और हमारी दीदी गीता दीदी कल क्लास लेंगी, शायद उनसे तो बात हुई है। ठीक है, चलिए, ओम शांति।